और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को श्रद्धेय वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर ये सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, जैसे कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। एक ओर सरकार के स्तर पर यह प्रयास उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। बहनों और भाइयों,
हमें ध्यान रखना होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सदैव बलिदान मांगती है। हमें हर हाल में, हर कीमत पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना होगा। आज अगर हम चैन से सो पाते हैं, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, विकास के इन नए नए आयामों का लाभ ले पाते हैं, आधुनिक सुविधाओं से अगर हम लोग आज के दिन पर लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो इसका कारण है क्योंकि भारत के वीर जवान भारत की सीमा में सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान के कारण हम देश के अंदर प्रगति के इस लाभ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ भारत, एक नई ताकत के रूप में उभरता हुआ भारत, नए अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाला भारत। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था, उन्होंने 22 ऐसे जवानों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। एक तरफ यह सम्मान का भाव,